नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सृष्टि पांडे। एचबीसी विशेष की कहानी की आज हम शुरुआत करेंगे दौसा से, जहां एक इंसान जो कि जन्म से ही अंधा हो तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, पर जिंदगी जीने का जज्बा और हौसला हो तो इंसान मन की आंखों से न केवल दुनिया को देख सकता है बल्कि दुनिया को जीवन जीने का संदेश भी दे सकता है। वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को, तेरी सांसों में भी है आजी। जीना तो ऐसे जीना। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी तकदीर बदल सकती है। अगर हो हौसला तो बिना आंखों से भी दुनिया बदली जा सकती है। संतोष ने, जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी आंखें खो दी, लेकिन जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद वो अपनी रोटी का जुगाड़ खुद करता है। ऐसे में उसकी जिंदगी दुनिया के लिए एक मिसाल से कम नहीं। दौसा शहर के रैगर मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय भगत जी का बचपन का नाम ग्यारसी लाल है। महज 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी खो चुके भगत जी ने वैराग्य धारण कर लिया था और संत समाज ने उन्हें वैराग्य धारण करने पर संतोषी दास जी का नया नाम दे दिया। ग्यारसी लाल को शहरवासी भगत जी के भी नाम से जानते हैं। अंधे होने के बावजूद भगत जी बिना देखे अपनी उंगलियों के सहारे चारपाई की बारीक बुनाई और डिजाइनिंग आसानी से कर लेते हैं। भगत जी चारपाई के अलावा कैनन की कुर्सियां भी बुनते हैं। यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। चारपाई बना ली तो मैं 12 मासी की, बावड़ी की भी बना लिया, कोण की भी बना लिया, माछ की भी बना लिया ये चारपाई में, और फूल पत्ती की गुंडीदार भी बना लिया। भगत जी न केवल बुनाई में महारत रखते हैं बल्कि मीरा, रैदास और सूरदास के भजन बाखूबी गाते हैं। जब भगत जी ढोलक और हारमोनियम के साथ मीराबाई के भजन सुनाते हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो उठते हैं। भजन भाव गा लिया और साहब जागरणा का भी गा लिया, निर्गुणी भी गा लिया, स्वरगुणी भी गा लिया। भजन दोनों प्रकार का गावा था। भगत जी ने अपनी जिंदगी में अपने जज्बे से हर मुकाम हासिल किए जो दुनिया के लिए अपने आप में एक मिसाल है। एचबीसी न्यूज के लिए दौसा से विमलेश शर्मा की रिपोर्ट। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे दौसा संवाददाता विमलेश। जी विमलेश, बताइए, जैसा कि शारीरिक विषमताओं के कारण भी भगत जी अपने सारे काम एक सामान्य इंसान की तरह करते हैं और अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ खुद ही करते हैं। क्या लगता है आपको समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, भगत जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शायद इस दुनिया को अपनी आंखों से कभी देखा नहीं हो, लेकिन आपसे और हमसे बेहतर तरीके से वो इस दुनिया को समझते हैं। इस दुनिया की बारीकियों को उन्होंने अपने अंदाज में समझ लिया है और उसी के चलते वो अपना जीवन यापन करते हैं। वो कलाकारी उनकी अंगुलियों में भी दिखती है जब वो चारपाई बुनते हैं। बड़ी बारीकी से और करीने से चारपाई को आसानी से बुन लेते हैं, जबकि आम आदमी के लिए चारपाई बुनना उतना आसान नहीं होता। लेकिन बिना आंखों के भी वो आसानी से चारपाई बुन लेते हैं। साथ ही कैनिंग की कुर्सियों को भी, जिसमें कि बारीक धागे होते हैं, उनको भी आसानी से बुन लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने संगीत में भी महारत हासिल कर रखी है। ढोलकी के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, मंजीरों के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है। और जब से उन्होंने वैराग्य धारण किया है, उन्होंने मीरा के भजनों को, सूरदास और रैदास के भजनों को अपने जीवन में उतारा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने संत समाज में रह करके भी जीवन को, दुनिया को एक दर्शन दिया है, दोनों दुनिया को समझने का एक मौका दिया है। लोगों को निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी विमलेश, सरकार के द्वारा इन्हें विकलांग पेंशन योजना का किसी तरह से लाभ मिल पाया है अभी तक?
कि सरकार की तरफ से जो मिनिमम सहायता होती है वो तो कहीं ना कहीं इन्हें मिल रही है, लेकिन इनका जीवन का एक प्रण है कि ये किसी से भीख नहीं लेना चाहते, किसी से मदद और खैरात नहीं लेना चाहते। जी ये अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, अपने बलबूते, अपनी मेहनत से और मशक्कत से जीना चाहते हैं। जी वही जीवन का निर्णय इन्होंने स्वयं के लिए लिया है और वही संदेश ये दूसरों को भी देते हैं। जी कि दिन रात मेहनत करते हैं। दिन में जहाँ ये चारपाई और कुर्सियां बुनते हैं, जी वहीं रात को ये संगीत का कार्यक्रम देते हैं। लोग जहाँ भी रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता है समाज के लोगों में, वो इन्हें इनवाइट करते हैं। दिल्ली तक ये अपने कार्यक्रम देने के लिए जाते हैं जी और वहाँ जाकर के मीराबाई के भजनों को बखूबी सुनाते हैं लोगों को। जी और श्रोता इनके भजनों को सुनकर के काफी मंत्रमुग्ध भी होते हैं जी और उसी से इनकी आजीविका चलती है। जी विमलेश, इनके आसपास इनके परिवार में और कोई नहीं है जो इनकी सहायता कर सके? जी, इनके परिवार की यदि बात की जाए तो इन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन इनकी माताजी हैं, इनके जी। छोटे भाई हैं, उनके बच्चे हैं। जी पूरे परिवार इनसे जुड़ा हुआ है, वो इनकी सेवा में लगा रहता है। जी हालांकि भगत जी ज्यादा अपने परिवार से मोह नहीं रखते, ये संत समाज से हैं। ऐसे में अपने परिवार के पास ही इन्होंने एक कुटिया बनाई हुई है और ज्यादातर समय इनका उस कुटिया में गुजरता है जी या फिर भजन कीर्तन और सत्संगों में गुजरता है। जी इनकी खास बात यह भी है कि ये दौसा शहर की हर गली को आसानी से जानते पहचानते हैं। पहले आसानी से ये शहर की गलियों में अकेले घुमा करते थे। जी इन्हें सभी रास्तों का आभास रहता था, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है, इस बात का इन्हें आभास रहता था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ा है और नए नए संसाधन आए हैं, जी नई नई सड़कें बनी है, उसके चलते इन्हें थोड़ी दिक्कतें जरूर होती है। जी और ये मन की आंखों से समय का भी अच्छी तरीके से भान लगा लेते हैं और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को भी आसानी से समझते हैं और उस पे दूसरे के नंबर भी आसानी से डायल कर पाते हैं, मोबाइल सुन भी पाते हैं। जी जी विमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे दौसा से संवाददाता विमलेश शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म से आंखें नहीं थी, पर फिलहाल वो अपने सारे कार्य खुद करते हैं, अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ खुद ही करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ अभी वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको किसी तरह की सरकारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मन में कुछ करने का हौसला हो तो बाधाएं सुविधाएं बन जाती हैं। जोधपुर के अखिलेश सिंह ने इसे साबित कर दिया है। बचपन में ही 2 पैर और 1 हाथ खो देने के बाद उसने बुलंद इरादे से जिंदगी की जंग लड़ी। अपने 1 हाथ को हथियार बनाकर वह आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां 4 हाथ पैर वाले लोग भी नहीं पहुंच पाते। आज से 23 साल पहले एक छोटे से बच्चे अखिलेश सिंह को रेल के इंजन ने अपनी चपेट में ले लिया था। जिससे छोटी सी उम्र में ही अखिलेश के दोनों पैर और 1 हाथ कट गए थे। इस हादसे के बाद अखिलेश के परिजन बहुत परेशान रहने लगे। अब परिजनों ने सोचा कि कलेजे का टुकड़ा ज्यादा दिन नहीं रहेगा और रहेगा भी तो अपनी जिंदगी को कैसे बसर करेगा। लेकिन उस छोटे से बच्चे की हिम्मत और बुलंद हौसलों के चलते उसने जिंदगी की जंग की शुरुआत की और 23 साल के बाद आज अखिलेश को केंद्रीय बैंक में नौकरी के लिए बुलावा आया है। अखिलेश का इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है। अब जल्द ही अखिलेश बैंक में बाबू की पोस्ट पर नौकरी की तैयारी कर रहा है। अखिलेश को आज कंप्यूटर, चेस,
गाना और म्यूजिक यंत्र बजाना बहुत अच्छी तरह आता है और पढ़ने में भी अखिलेश बहुत ही होशियार है। बचपन तो ऐसे ही विकलांगता में गुजरा और पढ़ाई भी ढंग से नहीं हुई क्योंकि रुक के हुई। वहाँ मैं आने जाने में प्रॉब्लम और पिताजी भी सर्विस में थे, लेकिन वो पूरी तरह से सर्विस की वजह से मुझे अपना टाइम नहीं दे पाते थे। महज 4 साल की उम्र में अखिलेश एक हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में अपने दोनों पैर और एक हाथ वो खो बैठा था, लेकिन अखिलेश ने अपना हौसला नहीं खोया और लगातार जिंदगी की जंग लड़ता रहा। इसी बीच अखिलेश की कामयाबी के पीछे प्रज्ञा निकेतन संस्थान के निदेशक कुसुमलता भंडारी ने भी अहम योगदान दिया, जबकि वो खुद भी पोलियो से पीड़ित हैं। खुद अपाहिज होने के बावजूद कुसुमलता ने अखिलेश को जिंदगी जीने की कला सिखाई और अखिलेश ने जिंदगी जीना सीख लिया। तो 2 दिन तक मैं काफ़ी चिंतित रही, काफ़ी विचार किया कि कैसे इस बच्चे को हम कॉलेज नहीं भेज पाएंगे, कि कैसे मतलब कोई भी व्हीकल चला नहीं सकता और इसका जो है मूवमेंट बहुत ही कम होगा। इतने रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ में इसके विकास की जो बात है वो कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, इसका दैनिक दिनचर्या ये कैसे करेगा। कि परिवार के अंदर तो सब परिवार के सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं और किसी तरह से वो अपनी जीवन गुजारता है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि हम उसको अपने पास बुलाएं और हम वो सुविधाएं ना दे पाएँ। फादर हालांकि है तो जॉब में, लेकिन वो इतने मतलब वो हाई प्रोफाइल नहीं कि वो मेरी व्यवस्था घर पे ही पढ़ाई के लिए कर सकते थे और फिर वो पढ़ाई रुक गई थी। फिर एक दिन मैंने इंटरव्यू में पढ़ रहा था, इंडिया टुडे पढ़ रहा था, तो मैंने मैडम का एड देखा था प्रज्ञा निकेतन के नाम से। तो मैंने मैडम से बात की तो मैडम ने मुझे आगे हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया और अपने इस प्रज्ञा निकेतन प्रांगण में मुझे जगह दी। 23 साल की जंग के बाद अखिलेश के पिता भी अब गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि अखिलेश इस मुकाम पर पहुंचेगा। अखिलेश के पिता ने बताया कि उनके बेटे के हादसे के बाद एक पैर ही बचा था, लिहाजा आगे की जिंदगी कैसे गुजरती, इस बात की चिंता पूरे परिवार को रहती थी। लेकिन आज अखिलेश की इस तरह की कामयाबी के बाद पूरे परिवार को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। 4-5 साल का था तब इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि अब इसकी लाइफ करीब करीब स्पाइल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमने इसके ऊपर अपनी जी जान से मेहनत की और इसको पढ़ा लिखा के तैयार किया। आज ये बैंक में एग्ज़ाम में पास हो चुका है और भगवान करे इसकी अच्छी नौकरी लग जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहरहाल अखिलेश ने एक हाथ से जिंदगी की जंग जीत ली। वहीं देश के करोड़ों लोग तो 2 हाथ और 2 पैर से भी जिंदगी की जंग ढंग से नहीं लड़ पाते हैं। ऐसे में अगर अखिलेश जैसी हिम्मत और साहस देश के करोड़ों लोग दिखाएं तो देश की तस्वीर कुछ अलग ही रहेगी। HBC न्यूज के लिए जोधपुर से ललित परिहार की रिपोर्ट। अगर इंसान
इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो वो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है कि सुराखे आसमां नहीं